मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार खान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर आने वाले मेरे नए दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस से लगता है कि कोई फ़ायदा हो रहा है, आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख पा रहे हैं, तो फिर सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, जस्ट 2 सेकंड की बात है, आपका कोई टाइम भी नहीं लगता, लेकिन इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि हम सोकिया का टोटल स्टेशन इस्तेमाल करते हुए उस पर एक फंक्शन आता है पी प्रोजेक्शन। तो ये पी प्रोजेक्शन क्या होता है, तो हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो इसके लिए पी प्रोजेक्शन में जिस तरह के मैंने कागज़ पे एक बेस लाइन बनाई है, ये हमारी बेस लाइन है। तो हमने अगर हमारे पास पहले से पॉइंट सेव हैं तो हम उसको PT1 में पहला पॉइंट देते हैं और PT2 में हम दूसरा पॉइंट देते हैं, तो वो हमें ये इस बेस लाइन का डिस्टेंस वगैरह दे देता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है हमने, यानी हमारे पास एक और तीसरा पॉइंट होता है, हमने इससे इस लाइन के ऊपर एक उमूद गिराना होता है जो कि 90 डिग्री में इसके ऊपर जाता है, 90 डिग्री में, यानी कि ये लाइन इसके ऊपर यहाँ से सीधी 90 डिग्री में, और बाद में जब आप SO पे जाते हैं तो वो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है। यानी मकसद ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो आपने, ये आपके पास एक बेस लाइन है और आपने इस चीज़ को इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री पे यहाँ से एक लाइन लगानी है या उमूद गिराना है, यानी यहाँ पे। तो उसके बाद ये आपको यहाँ से लेके यहाँ का फासला भी दे देता है और ऑफसेट में इस लाइन का भी फासला दे देता है। तो इसका वैसे मकसद तो यही है, यानी ये इस पे तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है, हमने उस बेस लाइन के ऊपर हमने वो उमूद गिराना होता है। लेकिन इसको आप दूसरे किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपने कहीं पे टोटल स्टेशन लगाया हुआ है और वहाँ से आपको सामने कोई बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का फासला चेक करना चाह रहे हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग से कितना दूर है। तो आप जस्ट ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे लेज़र की मदद से, नॉन प्रिज्म करके। यहाँ से पहले एक बिल्डिंग का पॉइंट पढ़ेंगे और फिर दूसरी बिल्डिंग पे पॉइंट पढ़ेंगे, तो तब भी ये आपको जो हॉरिजॉन्टली आपको और स्लोप में डिस्टेंस देता है, यानी आपको ये पता चल जाता है कि पहले पॉइंट से, पहली बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कितनी दूर है। प्लस वो आपको अगर लेवल के साथ आप कर रहे हैं, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह दी हुई है और जो आप लेज़र से पढ़ रहे हैं, तो लेज़र का आपने जो रिफ्लेक्टर हाइट है उसकी जगह 0 किया हुआ और आप उस बिल्डिंग की जड़ में पढ़ रहे हैं दोनों एक साथ, तो आपको दोनों बिल्डिंग का वो डिफरेंस भी दे देगा कि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कितनी ऊंची है और दोनों के दरमियान कितना फासला है। ये जस्ट एक मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप इस तरह ये भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ से। दूसरा फ़र्ज़ कर लें, चलो इसको रहने दें, आप बिल्डिंग को रहने दें, आपके पास एक नहर है, एक दरिया है। ज़ाहिर आप दरिया में उतर नहीं सकते, आप एक साइड पे खड़े हैं, दूसरी साइड पे आप जा नहीं सकते। तो उसके लिए आपने दरिया की चौड़ाई लेनी है। आप दरिया की चौड़ाई मालूम करना चाह रहे हैं, उस नहर की चौड़ाई मालूम करना चाह रहे हैं, या जस्ट ऐसी कोई चीज़ है जिसकी आप दूसरी साइड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं पैमाइश ले सकते हैं। ये एक मैं जस्ट अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप दरिया की एक साइड का, यानी उसको P1 माने, पॉइंट 1, और वहाँ पे आप लेज़र के ज़रिए इसको नॉन प्रिज्म करके आप यहाँ पे एक शॉट ले लें, यानी दरिया की एक साइड पे आप शॉट ले लें। फिर P2 में, पॉइंट 2 में आप दरिया की दूसरी साइड पे शॉट ले लें। तो जब आप दूसरी साइड पे शॉट लेने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपको जो फासले देगा वो जस्ट दरिया की चौड़ाई ही होगी, यानी कि उस दरिया की चौड़ाई कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है। ये एक जस्ट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं टोटल की तरफ, हम देखते हैं कि हम इसको
यानी मैनुअली किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोचिएगा मेरे पास एक टोटल स्टेशन है, तो इसको प्री प्रोजेक्शन पे जाने के लिए हम जो है इसका ये जो मेन्यू है यानी F1 को प्रेस करेंगे, और F1 को प्रेस करने के बाद हम इसके ज़रिए नीचे आएंगे और देखेंगे हमारा प्री प्रोजेक्शन का ऑप्शन कहाँ पे है। ये देख लें पी प्रोजेक्शन, यानी ये P1 P2 यानी बेसलाइन है, और P3 से P3 आपके पास एक पॉइंट है, वहाँ से आपने उसके ऊपर उमूद गिराना है और यहाँ पे एरो का निशान है, वहाँ के पॉइंट आपने हासिल करना है। इसका मकसद यही होता है, लेकिन बाकी मैंने आपको दूसरे मकसद भी बताए हैं कि आप इनको कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप ये डिफ़ाइन बेसलाइन में जाएंगे। अगर तो आपके पास पहले से कोऑर्डिनेट पड़े हुए हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हैं, तो आप फिर इसकी बैक साइड वगैरह कर लें। तो मैं डिफ़ाइन बेसलाइन में जाऊंगा और इसको मैं इंटर कर लूँगा। इंटर करने के बाद अगर मेरे पास पॉइंट पड़े हुए हैं तो मैं लोड से पॉइंट ले लूँगा। अगर मेरे पास पॉइंट नहीं पड़े हुए हैं तो मैं इसको किसी भी जगह जो मैंने डिफ़ाइन बेसलाइन, मेरी जो बेसलाइन है उसका जो P1 पहला पॉइंट होगा, यानी फ़र्ज़ कर लेंगे अभी P1 को मैं यही मान लेता हूँ दरिया की एक साइड है। मैंने दरिया की एक साइड के ऊपर अपने इसको फ़िक्स किया, और ये जो मेरा प्रिज़म है इसको मैंने फंक्शन की मदद से इसको नन प्रिज़म कर देना है। नन प्रिज़म करने के बाद मैं मेजरमेंट के बटन से इसको F3 को प्रेस करूँगा। इसने शॉट ले लिया .1 और इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं ये मान लेता हूँ कि मैं दरिया की दूसरी साइड पे अपने टोटल को सेट करूँगा। दरिया की दूसरी साइड पे जब मैंने इसको सेट कर लिया, वहाँ पे फोकस कर लिया। फोकस करने के बाद मैं फिर F3 को मेजरमेंट करूँगा। उसके बाद मैं ये ओके के बटन को प्रेस कर दूँगा। प्रेस करने के बाद ये देखें इसने आपको जो एंगल है, अज़मत है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इसने दे दिया। यानी ये दो पॉइंटों के दरमियान अभी जो मैंने पॉइंट पढ़े हैं 1.75 मीटर फासला है। तो ये यानी कि आपने जब दरिया के एक किनारे और दूसरे किनारे को पढ़ा था तो ये जो चीज़ आएगी ये आपकी उस दरिया की वर्थ होगी। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे जो जिस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन करनी है, जो मेरे पास पॉइंट है जिससे मैंने उमूद गिराना है, वो पॉइंट अगर मेरे पास है लोड में है तो मैं यहाँ लोड से लूँगा। अगर मेरे पास लोड में नहीं है तो जिस जगह से जो पॉइंट वो जगह मुझे मालूम है यानी वो मार्क की है, तो मैं उस पॉइंट पे अपने टोटल को यानी टेलीस्कोप के ज़रिए उसको फोकसिंग करूँगा, उसको साइड करूँगा। साइड करने के बाद मैं वहाँ पे पॉइंट लूँगा। तो मैं जस्ट ऐसे ही एक मेथड ही आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे शॉट ले लेता हूँ किसी भी जगह प्रिज़म रख के। ऐसे ही मैंने तो नन प्रिज़म किया हुआ है, इसको किसी भी जगह फोकस करके मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये मैंने मेजर कर ली है। उसने मेरे टोटल से लेके उस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दिया है कि 2.986 मीटर यहाँ से है, और उसने ZA ये एंगल भी दिया। और अभी मैं इसको यस करूँगा। यस करने के बाद ये अभी इसने जो लेंथ दी है ये .1 से उस ऑफसेट उस पॉइंट तक जो मैंने आपको कागज़ पे बताया था जहाँ पे मेरा उमूद जाके गिरेगा वहाँ तक की लेंथ उसने दी है। और ये जो है ना ऑफसेट का जो मैंने अभी शॉट लिया है उसका दिया है, और ये डिफरेंट यानी जो मैंने अभी शॉट लिया है तीसरे पॉइंट का और पहला पॉइंट उस बेसलाइन का, ये इसने डिफरेंट बताया है कि वहाँ से ये कितना अप या डाउन है। तो मैं जब SO पे प्रेस करूँगा तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये मेरा वो जो तीसरा पॉइंट था वो जहाँ पे जाके उस लाइन के ऊपर जहाँ पे टच होना है यानी यहाँ पे जाके उसका उमूद गिरना है, ये उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मैं इसको जस्ट ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं ये जो बेरिंग है इसको 0-0 करूँगा। 0-0 करने के बाद मैं प्रिज़म वहाँ पे रखवा के मेजरमेंट करूँगा, और जब ये मेरा ऊपर वाला फासला .240 जो है ये 0-0 हो जाएगा
तो मैं वहाँ पे पॉइंट लगवा लूँगा, वो मेरा पॉइंट प्रोजेक्शन होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मैं सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।